Good morning, everyone. I hope you're doing well. I'm Vinayak Pandey from Genius Mind Mentors. Today, we're going to start a very new chapter that is nutrition in animals. This chapter is very interesting and useful for our life. So, basically, as we know that animals consists humans also. Human is a species in animals. So, next we are going to study about animal nutrition. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. So जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिशन होता क्या है. न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. बॉडी ने खाना लिया, उसे डाइजेस्ट किया और जो वेस्ट है उसे एक्सक्रीट किया. दिस कंसिस्ट होल न्यूट्रिशन. तो इसमें हमारा जो फूड है वो यूटिलाइज भी हुआ बॉडी में और उसको हमने वेस्ट जो है एक्सक्रीट भी कर दिया. सो एनिमल न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सो फर्स्ट we'll study ingestion. The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gum. इसे हम स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट बात है. Our teeth vary in appearance and perform different functions. इंजेशन क्या होता है? बस खाने को मुंह में डाला है, इंजेशन खत्म. फिर आगे से स्टार्ट होती है डाइजेशन. अब इंजेशन क्या होता है? इंजेशन इज जस्ट टेकिंग द फूड इन अ माउथ एंड इसके आगे स्टार्ट होती है डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. अगर अब जब आप खाने को मुंह में डालते हो, आपका इंजेशन खत्म, वो खाना जो है बहुत कड़ा है डाइजेशन के लिए. तो हमारे टीथ क्या करते हैं? उस खाने को चबा चबा के उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं ताकि आगे जाकर वो खाना कहीं भी अटके ना. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप खाना बिना चबाए खाते हैं तो वो आपको अटक जाता है. और देखिए क्या लिखा है यहाँ. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब फैक्ट इज, हाउ डज इट स्टार्ट्स इन द माउथ? माउथ में हमने पढ़ा कि जो डाइजेशन होता क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इनटू सिंपल. तो जैसे जो हम खाना है अगर हम उसे गल्प कर लेते हैं बिना च्यू करे तो वो हमें अटक जाता है. तो जब हम उसे चबाते हैं तो जो कड़ा खाना होता है वो सलाइवा से मिक्स होके हमारे को एक कॉम्प्लेक्स खाना मिलता है और फिर उसे अचानक से पूरे प्रोसेस में कहीं भी गड़बड़ नहीं होती है. तो हम कह सकते हैं हमारी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है. अब ये जो सलाइवा लिक्विड है ये एक ग्लैंड से सिक्रीट होता है विच इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड. फ्रॉम द माउथ फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू स्टमक बाय अ फूड पाइप कॉल्ड ईसोफेगस. एक फूड पाइप है जिसका नाम है ईसोफेगस. इस ईसोफेगस का बस एक काम है, हमारे माउथ से लेके हमारे स्टमक तक खाना पहुंचाना. तो इन द स्टमक some juices are secreted to digest the food. The liver secretes the bile juice which is stored in gallbladder. हमने ये पढ़ा है कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड इज अ ऑर्गन विच सिक्रीट सम इंपॉर्टेंट जूसेस फॉर आवर बॉडी. तो अब लिवर जो है एक जूस सिक्रीट करता है विच इज नोन एज बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. बाइल का क्या काम होता है? बाइल का काम होता है टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड स्टार्च इनटू शुगर. देन द फूड पासेस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन. रिमेंबर हमने कहा था कि the digestion ends in the small intestine. So we have now next process which is known as absorption and assimilation. There are finger-like projections known as villi. They increase the area of small intestine. When the food passes through, it is absorbed more perfectly. This is absorption. So हमारे इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई. अब आप इमेजिन करो एक स्ट्रेट पाइप है. वो स्ट्रेट पाइप जो है उससे आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो. बट एक पाइप है जो फिंगर की तरह है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह. कभी राइट की मुड़ी है, कभी लेफ्ट तक मुड़ी है, कभी राइट फिर लेफ्ट. तो इसमें क्या होता है, अगर आप उसे स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेट वाली पाइप से ज्यादा एरिया आपको मिलेगा. यही काम है विलाय का.
विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया इंक्रीज करते हैं। ओके, इस प्रोसेस को कि जब जो फूड है पासेस द विलाई एंड इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द विलाई, इसे कहते हैं एब्सॉर्प्शन। नाउ द एब्सॉर्ब्ड फूड इज ट्रांसफर्ड टू द सेल्स। अब विलाई से के अंदर जो सेल्स है उन्होंने वो खाना लिया और उसको बॉडी के लिए यूटिलाइज करने लगे। इस यूटिलाइजेशन को कहते हैं एसिमिलेशन। फाइनली फूड रीचेस लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर हमारा डाइजेशन खत्म क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या यूज है? लार्ज इंटेस्टाइन के दो यूजेस हैं। कई बार क्या होता है हमारे पूरे डाइजेशन में जो हमारा खाना होता है उसमें पानी रह जाता है, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो सारा पानी सोख लेता है और फिर जो सॉलिड रेजिड्यू बचता है उसे बॉडी के आउट एनस के थ्रू बाहर फेंक देता है, which is known as egestion. Okay, now we are studying about a very good and interesting process which is known as rumination. So rumination क्या होता है? chewing the cud आपने गाय को देखा होगा, बफेलो के देखा होगा कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। Why? Because दिस इज rumination. chewing the cud क्या होता है? हाफ च्यूड फूड जो उनके पेट में होता है। अब हम एक स्पेशल चीज देखते हैं विच इज नोन एज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ स्टार्च। घास खाते हैं गाय, उस घास में एक अलग तरीके का स्टार्च होता है जिसे कहते हैं सेल्यूलोज, जिसे ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर सकते क्योंकि एब्सेंस ऑफ सीकम। सीकम एक ऑर्गन होता है गाय के अंदर, उनके इंटेस्टाइन के साइड में, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं विच आर नोन एज सेल्यूलेस। ये सेल्यूलेस हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि ह्यूमंस में नहीं है, तो ह्यूमंस सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकते। नेक्स्ट न्यूट्रिशन है अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा को हम कह सकते हैं इट्स अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब इसे पॉन्ड वाटर में आप खोज सकते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको ये दिखेगी। इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, उस सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक बबल लाइक वैक्यूल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो होती है अमीबा, इसके अंदर एक खासियत होती है, ये अपनी शेप कभी भी बदल लेती है। जैसे इसको अपने राइट में खाना सेंस हो रहा है तो इसके पास एक ऑर्गन है विच इज नोन एज स्यूडोपोडिया और द फॉल्स फीट। ये स्यूडोपोडिया क्या करती है? उस खाने के अगल बगल में फैला लेती है और फिर उस खाने को गल्प कर लेती है। तो ये जो खाना होता है दिस इज ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, फिर वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस बाहर निकालती है और फिर उसे फूड वैक्यूल में सिक्रीट कर देती है एंड दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लेटर द फूड इज digested. अमीबा, तो इसको एक बार रीड कर ले। Amoeba is a unicellular organism found in pond water. It has a cell membrane, a rounded dense nucleus, and many more small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shapes and position. It pushes out one or more finger-like projections like pseudopodia or false feet for movement and capture of food. Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in the food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Later, the food is digested. So, thank you for this video, and I'll make sure that we'll meet in the next video very soon. And thank you so much for watching this video.